नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। चंदौली में पुलिस ने 407 पेटी अवैध शराब बरामद की, एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण के चलते 25 साल पुराने मंदिर की मूर्ति हटाई जा रही। हरदोई में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस गिरफ्त में आ गया। सीतापुर में फ्री आंख जांच कैंप में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। चंदौली में प्याज की बोरियों के पीछे 70 लाख की शराब पकड़ी गई। सीतापुर में कार बैटरी चोरी गैंग का पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार। बहराइच में खुलेआम नशे का कारोबार, प्रशासन पर सवाल। नशे के कारोबार को लेकर प्रशासन पर सवाल, खबर बहराइच की है। चंदौली में 8 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। श्रावस्ती में नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। सोनभद्र में ट्रक टक्कर से कार चालक की मौत हो गई, परिवार वाले भी घायल। हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगड़ी। कानपुर की गारमेंट शोरूम में आग, दमकल ने पाया काबू। बदायूं में पीड़ित ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। बदायूं में 70वां उर्स शाह शुजात अली मियां शुरू हुआ। बदायूं हत्याकांड में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी कर दी गई। औरैया में आर्य समाज मंदिर का 114वां महोत्सव संपन्न किया गया। सीतापुर में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। चित्रकूट में एसबीआई बैंक शाखा में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा। श्रावस्ती में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर में करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया। श्रावस्ती में ट्रैक्टर हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हरदोई में किन्नर समाज ने गरीब बेटी की शादी में की मदद। ऋषिकेश में मुख्य युवक के साथ स्मैक तस्कर हुआ गिरफ्तार। जसपुर में सीएम धामी के आगमन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। काशनगर थाना भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई। लखीसराय में मैट्रिक रिजल्ट जारी, छात्रों में खुशी की लहर। सहरसा में पिता की लापरवाही से बच्ची को गोली लगी। जयपुर में गोगा मेड़ी हत्याकांड पर करनी सेना का आंदोलन जारी। जोधपुर में परशुराम जयंती पर 3 दिवसीय आयोजन होगा। जोधपुर में संत नामदेव महाराज का 80वां महोत्सव संपन्न हुआ। झालावाड़ में नर्सिंग कर्मी पर चाकू से हमला, बाल बाल बचा। भरतपुर में पिकअप ट्रेलर हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
बयाना बस स्टैंड पर बेहोश महिला को कर्मचारियों ने बचाया। लखनऊ में पुलिस ने नकली दवाइयों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। वाराणसी में गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन, भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग कर दी गई। कानपुर देहात में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका जताई जा रही। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, जांच जारी है। नोएडा में साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आगरा में पर्यटकों पर ठगी करने वाले गाइड गैंग पर कार्रवाई की गई। मेरठ में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर, कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बरेली में महिला से लूट की वारदात, पुलिस जांच में जुटी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पटना में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, 2 लोग घायल। गया में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब जब्ता बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की कोशिश नाकाम, 1 आरोपी पकड़ा गया। भागलपुर में गंगा नदी में नाव पलटी, कई लोग बाल बाल बचे। दरभंगा में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सहरसा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर मनोज कटियार 40 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नक्सलवाद पर बोलेंगे। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की बैठक, मीटिंग खत्म हुई। नक्सलवाद खात्मे पर आज लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा, अमित शाह ने संवाद को संबोधित किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी फखर जमान ने पीएसएल में बॉल ट्रैपिंग के मामले में आरोपी को इनकार किया। बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने नितिन नवीन का इस्तीफा स्वीकार किया। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन का बिहार विधानसभा से इस्तीफा सामने आया। कुवैत में एक बड़ा खतरा टल गया, नेशनल गार्ड में 5 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान ने शुरू किया जावदा अभियान, लोगों से मांगी जान की कुर्बानी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, दिल्ली पुलिस में मिलेगी भर्ती, वो भी बिना फिजिकल टेस्ट के। ईरान दूतावास पोस्ट में हुआ भावुक, भारतीय बच्चों को गुल्लक दान करना कभी नहीं भूलेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी सत्ता में आए तो बुलडोजर चलाकर सबको निकाल देगी बाहर। 500 करोड़ लियारी वालों को 2 धुरंधर की कामयाबी पर पाकिस्तानियों ने ठोका दावा। एक गाना सुपरहिट होने पर अमाल ने कमाए थे 100 करोड़ रुपए। अमित शाह के रोड शो में उमड़ा है जन सैलाब, अमित की जनता का जोश हाई रहा। शिवपाल यादव ने कहा, भारत ने भाजपा ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को लूट लिया है।
रोको पर भड़के युवराज सिंह, खिलाड़ियों की पंक्तियां बनती है रिटायरमेंट की बजाय, ऐसा बयान दिया। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन लगा हुआ हटा दिया गया, यूनियन सरकार का फैसला पलटा बांग्लादेश ने। पाकिस्तान में गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा। तेल की बढ़ती कीमतों का असर, ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ फ्री। सनी देओल रामायण पार्ट 2 की शूटिंग करेंगे, हनुमान के रूप में आएंगे नजर। आरसीबी ने चैंपियंस की तरह खेला, सनराइजर्स को हराकर आईपीएल 2026 का किया शानदार आगाज। ममता बनर्जी ने मंच पर अपने ही एक विधायक को हड़का दिया। तमिल अभिनेता विजय को 30 मार्च को चेन्नई में चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई। भारत के पास बचा सिर्फ 5 से 10 दिन का रिजर्व, सरकार ने बताई सच्चाई। बस हादसे में देवदूत बने पुलिसकर्मी, अब मिलेगा एक इनाम। ट्रंप ने कहा, मेरे बेटे को इतिहास के सबसे महान डीएनए जीन मिल रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खाली रखी गई 11 सीटें, भगदड़ में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। खाते में आए 10 करोड़ रुपए, फिर भी नहीं डोला मन। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे 29 मार्च को असम चुनाव के लिए। रूस ने दी थी अमेरिका एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें, तब हुआ अटैक। दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटी है। ट्रंप की नीतियों व युद्ध के खिलाफ जनता सड़कों पर, अमेरिका में उबाल का माहौल देखा जा रहा। भारत की पीएम ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान खान से बात की। आईपीएल के बीच संजू सैमसन ने किया इंटेंस जिम सेशन शुरू। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारा है, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। भारत ने ईरान के साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए हम एलपीजी संकट भुगत रहे, डिंपल यादव ने अपने बयान में कहा। भारत पहुंचा जग वसंत जहाज, अब ना करे एलपीजी की चिंता। अदानी डिफेंस ने सेना को सौंपी स्वदेशी प्रहार मशीन गन की पहली खेप। 5 अभी भी है कतार में, एलपीजी से लदे 2 और भारतीय जहाजों ने पार किया है होर्मुज। मैथिली ठाकुर परिवार संग माता वैष्णो देवी धाम पर पहुंची दर्शन के लिए। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का एक्शन, संभल में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा का बीते दिन निधन हो गया। आरएस 500 करोड़ देने की मांग, धुरंधर की कमाई पर पाकिस्तान का दावा आया सामने। पुलिस बुलानी पड़ी जब नोएडा के एक थिएटर में धुरंधर 2 को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। 12 बजे तक निंदा करो वरना, तेहरान यूनिवर्सिटी हमले के बाद ईरान का अल्टीमेटम आया सामने। शुभमन गिल और ईशान किशन में छिड़ गई बहस, आधा कप्तान बोलने पर गुस्से में दिख रहे बिहार के लाल। विवादित पोस्ट पर भेजा नोटिस, पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह पर पीसीबी का कड़ा एक्शन। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।